हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप कह सकते हैं कि हम लोग लाइव नहीं आ पाए थे। तो नीट यूजी का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था, तो उसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कर रखे हैं और चौथा लेक्चर जो हमारा कल कंटिन्यू होने वाला था वो नहीं हो पाया था। तो आज मैं उसकी रिकॉर्डेड जो अपलोडेड सेशन है उसको मैं यहाँ पर ठीक है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन 4 होने वाला है यहाँ पर। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे पूरा देखेंगे, ठीक, और कंटिन्यू करिएगा ताकि आपका जो डिसकंटिन्यूटी है एक तरीके से ना हो पाए और आपकी जो सेशंस है वो मेंटेन बने रहें। तो नेक्स्ट सेशन में जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, हम लोग डिस्कस करने वाले थे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या कैलोरीमिति का सिद्धांत। तो हेडिंग कर लीजिएगा, कैलोरीमिति का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की बात हम लोग कहाँ पर करते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक हायर टेम्परेचर पर और एक लोअर टेम्परेचर पर। इस तरीके से हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी बॉडी ए है, इसका टेम्परेचर T1 है, और दूसरी बॉडी आपकी बी है और इसका टेम्परेचर T2 है, ठीक। ये आपकी दूसरी बॉडी हो गई बी, इसका टेम्परेचर T2। लेट्स से हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2, यानी आपके पास पहली बॉडी जो है वो हायर टेम्परेचर पे है, सेकंड बॉडी जो है वो लोअर टेम्परेचर पे है। तो इन दैट केस व्हेन वी आर ब्रिंगिंग दिस टू बॉडीज़ इन कंटैक्ट, तो क्या होगा उस समय जब हम लोग इन दोनों को एक साथ जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इनको हम लोगों ने क्या किया, कंबाइन कर दिया, एक साथ जोड़ दिया। तो उस केस में जैसे हम दोनों बॉडीज़ को कांटेक्ट में ले आएंगे तो इनमें हीट का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। किससे किस में होगा? हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। तो बॉडी जो 1 है यानी कि ए है, इससे हीट क्या करेगी, ट्रांसफ़र करने लगेगी किसमें, बी में, ठीक है। और कब तक करेगी? जब तक कि इक्विलिब्रियम ना रीच कर जाए, यानी दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर समान ना हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि जब दोनों बॉडीज़ का जो समताप यानी कि साम्यावस्था पर जब दोनों बॉडीज़ पहुंच जाती हैं तो इनका कॉमन टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, टी होता है। तो कैलोरीमिति का जो प्रिंसिपल है, कैलोरीमिति का जो सिद्धांत है वो बताता है व्हेन एवर टू बॉडीज़ इन कंटैक्ट हीट रिजेक्टेड बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अदर बॉडी। तो अगर दो बॉडीज़ यहाँ पर कांटेक्ट में लाएंगे तो एक बॉडी जितनी हीट को रिजेक्ट करेगी, लॉस करेगी, दूसरी उतनी ही हीट को गेन करेगी, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या कहता है, हीट लॉस बाय वन बॉडी, हीट लॉस बाय अ बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अदर, हीट गेन बाय अदर। तो एक जितना लॉस करती है दूसरा उतनी ही गेन करती है, या हीट लॉस या हीट रिजेक्टेड कह सकते हैं आप, कुछ भी। हीट रिजेक्टेड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अदर बॉडी, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉडी जो है हमारे पास, इसका मास m1 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट आप कह बोलिए, और जो टेम्परेचर है वो T1 है। दूसरा इसका मास m2 है, स्पेसिफिक हीट C2 है और टेम्परेचर T2 है। कॉमन टेम्परेचर हम लोगों ने T कंसिडर कर रखा। उस केस में हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू m1 C1 इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू, दूसरे केस में m2 C2 इंटू डेल्टा T। ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T से।
सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो m1 ठीक है, नो प्रॉब्लम, C1 नो प्रॉब्लम, डेल्टा टी, यहाँ पर डेल्टा टी की जब बात करेंगे तो अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस हम लोग लेंगे तो हम लोग को ये पता है कि बॉडी ए जो है हायर टेम्परेचर पर है, बॉडी ए हायर टेम्परेचर पर है, इट मीन्स T1 की वैल्यू जो है वो कॉमन टेम्परेचर से ज़्यादा होगी, क्योंकि कॉमन टेम्परेचर जो हमारा जो होने जा रहा है इन दोनों के बिटवीन में होगा, ना कि कॉमन टेम्परेचर हमारा T1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि T1 तो मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है। उस केस में आपका जो T है वो लेस देन T1 होगा। तो देयरफॉर डेल्टा टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, T1 माइनस कैपिटल T, ठीक है, इज इक्वल टू, कई केसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि T1 और T को या T2 को थीटा से रिप्लेस किया होगा, तो वो आप कर सकते हो, उसमें नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो जो नोटेशंस हैं वो आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। दूसरा, जब हम लोग बॉडी 2 को देख रहे हैं तो M2 C2 इंटू, अब यहाँ पर जब हम लोग डेल्टा टी को रिप्लेस करने जा रहे हैं तो जो आपका कॉमन टेम्परेचर है वो हर केस में, हर हाल में T2 से ग्रेटर ही होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कॉमन टेम्परेचर ऑलवेज लोअर टू द हायर टेम्परेचर एंड ऑलवेज ग्रेटर टू द लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेल्टा टी का डिफरेंस क्या देंगे, T माइनस T2, इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिए इसे। तो M1 C1 T1 माइनस M1 C1 T will be equal to M2 C2 T माइनस M2 C2 एंड T2। यहाँ पे हमारा मोटो क्या है, हमारा गोल क्या है, गोल हमारा ये है कि वी हैव टू फाइंड कॉमन टेम्परेचर हेयर, ठीक है। तो मैं इरेज करते चल रहा हूँ, नोट करते जाइए आप।